बड़ी आईटीआई बना के देंगे ताकि उनके भविष्य को हम बेहतर बना सकें और ऐसी ट्रेनिंग दे सकें कि तत्काल रोजगार उनको मिल जाए, रोजगार के लिए उनको भटकना ना पड़े। और उस संकल्प के साथ भोपाल आके हमने ये काम प्रारंभ किया। 18 तक हम आगे बढ़े, लेकिन 19 में श्री कमलनाथ दादाजी आ गए, मामला गड़बड़ा गया। लेकिन 2020 में फिर मामा आ गया, मामला बन गया। यशोधरा जी, एक बार आपको मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे बेटे बेटियों, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, ये मैं बार बार कहता हूं। तुम मेरे परिवार के सदस्य हो और ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, परिवार के मुखिया का ये सपना होता है। और ये ग्लोबल स्किल पार्क उन सपनों को पूरा करेगा। स्किल भी ऐसे कि तत्काल रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, इसमें ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन शुरू हो गए और ये मेरा विश्वास है कि आप यहां स्किल्ड बनेंगे तो तत्काल रोजगार आपको मिलेगा, कंपनी आपको हाथों हाथ लेगी। और नाम हमने रखा है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। वो भी स्किल्ड थे, वो चमड़े के सामान जूते बनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े संत कि कई राजा उनके शिष्य बन गए थे। मीराबाई जैसी उनकी शिष्य थी। अभी प्रारंभ में आपने सुना, उन्होंने ही लिखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। कोई भूखा ना रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान रहे। मेरे बेटा बेटियों, आज हमने केवल एक ग्लोबल स्किल पार्क नहीं बनाया। मैं आपको और प्रदेश की अलग अलग आईटीआई में जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये एक ग्लोबल स्किल पार्क, ऐसे 4 ग्लोबल स्किल पार्क का मैंने आज शिलान्यास किया है और हर एक 600 करोड़ रुपया में बनेगा। इसकी लागत भी लगभग 600 करोड़ रुपया है। तो एक ये, 4 दूसरे ग्लोबल स्किल पार्क, फिर हमारी 9 अलग अलग आईटीआई, संभागीय आईटीआई, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेंगे। ये मुख्य होगा और इसी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे हमारे संभागीय आईटीआई। और उन बच्चों को अलग अलग विषयों में, अलग अलग ट्रेड में मैं ऐसा स्किल्ड करना चाहता हूं कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए। बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तरफ बेरोजगारी की बात की जाती है, रोजगार नहीं मिलता ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री को, जिनके हाथों में कौशल हो, जिनको काम आता हो, ऐसे बच्चे नहीं मिलते। ये ग्लोबल स्किल पार्क उस कमी को पूरी करेगा और ऐसे स्किल बच्चे तैयार करेगा जिनको हाथों हाथ इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो मामा का काम हो गया। एक अलग इकोसिस्टम में बना रहा हूं। अब हम एक नहीं 20-20 ट्रेड में अलग अलग काम सिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हमने एमओयू संपन्न किया है। मेरे बेटा बेटियों, स्किल्ड मैन पावर की आज देश को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। और इसलिए सीखो काम और पाओ रोजगार। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक बनाओ, अपने परिवार को भी सफल बनाओ। इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी प्रदेशवासियों से, ये प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने का
हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, बहुत महत्वाकांक्षी अभियान। क्यों मेरे बच्चे बेरोजगार रहे, क्यों बेरोजगार रहे? और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, हर एक बच्चा एमए, एमएससी, एमकॉम क्यों करे? अगर काम चाहिए तो 12th के बाद, 12वीं के बाद वो काम सीखे, और काम ऐसा सीखे कि जिसमें उनको रोजगार मिल जाए। इसलिए हम ये इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं ताकि देश की जरूरत भी पूरी करें, प्रदेश की जरूरत भी पूरी करें, और दुनिया की रोजगार की जरूरत भी और कौशल उन्नयन की जरूरत को भी पूरा करने का काम करें। मेरे बेटा बेटियों, तुम एडमिशन लो, काम सीखो, और काम के बाद रोजगार की गारंटी भी मामा देगा, चिंता मत करना। मैंने अपने बच्चों के लिए एक योजना बनाई। कौन सी? सीखो और कमाओ योजना, स्काई सीखो और कमाओ योजना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। इसलिए सीखो और कमाओ योजना, इसलिए सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों, अभी पिछले महीने ही हमने इस योजना को प्रारंभ किया था, और आज मुझे कहते हुए खुशी है, लगभग 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चों ने 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सैकड़ों कंपनियां तैयार हैं जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो हमारे बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं, तो कंपनियां भी तैयार है, बच्चे भी तैयार है, और मामा भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद आज जिन बच्चों ने काम सीखना प्रारंभ किया, उनके खाते में मैंने पैसे डाल दिए। सीखो और कमाओ योजना के 12वीं पास को 8,000 रुपया, ITI किया है 8,500 रुपया, तो 8,000 से लेके 10,000 रुपया तक उन बच्चों के खाते में हर महीना जाएगा। वो काम सीखेंगे, और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाएगा, परमानेंट जॉब मिल जाएगा। मेरे बेटा बेटियों, कैसी योजना है सीखो और कमाओ? तो जोर से बोलो ना। ये योजना अच्छी है, और मैं आज कह रहा हूं, जैसी लाडली बहना योजना पॉपुलर हुई है, वैसे ही सीखो और कमाओ योजना भी आज नहीं, कल पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य इस योजना को चालू करेगा, हर राज्य इस योजना को चालू करेगा। और केवल सीखो और कमाओ योजना नहीं, आज आपने देखा हम अपनी नई ITI पॉलिसी लेके आए हैं। नई हमारी IT पॉलिसी। मेरे बेटा बेटियों, हम स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। वो बच्चे जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, और वो इनोवेटिव आइडिया है उनके पास, तो उस इनोवेटिव आइडिया को पैसे हम उपलब्ध कराएंगे स्टार्टअप्स नीति के अंतर्गत, ताकि वो अपना स्टार्टअप्स प्रारंभ कर पाए। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से भी कई कंपनियां हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, एक नहीं अनेकों स्टार्टअप कंपनियां हमारी बच्चों ने प्रारंभ किए। और तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि इनमें से कुछ तो ऐसी है जो यूनिकॉर्न बन गई है। 4,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी, कल्पना कर सकते हो? मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं, और केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में मध्य प्रदेश का टैलेंट निकल रहा है और अपनी कंपनी शुरू कर रहा है। स्टार्टअप कंपनियां, अलग अलग स्टार्टअप्स, उनमें हम, उनके माध्यम से हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और केवल स्टार्टअप्स कंपनियां नहीं, हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अभी जो IT पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, उस IT पॉलिसी में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है, क्योंकि अपने यहाँ इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में एक नहीं कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज आजकल कार्यरत है। TCS, इन्फोसिस, इम्पैक्टस, परसिस्टेंट, यस टेक्नोलॉजी, ये IT कंपनियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर आई हैं। मैं
आज मध्य प्रदेश वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, यहां सैचुरेशन हो गया है। आईटी की अगली डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो मेरा मध्य प्रदेश है। अपना मध्य प्रदेश बना के हम रहेंगे। नई पॉलिसी इसलिए हम लेके आए हैं, एक बहुत उदार नीति हमने अपनी बनाई है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत अभी कई कंपनियां उनने जमीन लेना भी प्रारंभ कर दिया है। इंदौर पूरे मध्य भारत का एक आईटी का मुख्य केंद्र बनता चला जा रहा है। अब हमारा विजन है कि हम इंदौर को टेक्नोलॉजी सिटी और डिजिटल सिटी के रूप में विकसित करेंगे। सुपर कॉरिडोर पर हम एक आईटी पार्क